फैसले लिए जा रहे हैं। ये जो 31 मार्च को दिल्ली में संविधान बचाओ की महारैली की जा रही है, उसकी किस तरह से हमने उसमें आहुति डालनी है, किस तरह से पहुंचना है। आज इंडिया गठबंधन के सभी क्रांतिकारी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये फैसला अभी लिया गया है कि हर गांव से, हर वार्ड से जो है ना 20-20 आदमी कम से कम उस रैली में जाएंगे और उस दिन सुबह 8 बजे इकट्ठा होकर के हम रैली में के लिए कुछ करेंगे। अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता के दौरान में ही इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और ईडी लगातार उन पर आरोप लगा रही है, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए। क्या लग रहा है? तो ये तो आप पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया कि किस तरह से फाउल मैच जो है ना खेला जा रहा है। जब पूरी प्रैक्टिस करने के लिए इस पार्टी को 10 साल मिल गए और जब आज मैच स्टार्ट हुआ है, डेट आ चुकी है और उसके अंदर दोनों रेड भी उनकी, कैच भी उनकी, तो इस तरह की जो है ना इनकी अव्यवस्था है। ये लोकतंत्र को गला घोटा जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को ईडी के डर दिखा करके अपनी पार्टियों में शामिल किया जा रहा है। जिस दिन वो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, दूध धो जाते हैं। अन्यथा वे लाखों करोड़ों अरबों रुपए के जो है ना आरोपी हैं। क्या महागठबंधन का डर कहीं सता रहा है उनको, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है? अभी महागठबंधन का डर ही है ये, जो इस तरह की आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस तरह से फाउल खेला जा रहा है। तो ये तो इंडिया गठबंधन का डर, पब्लिक का डर। पब्लिक अब इनकी ड्रामेबाजी को पहचान चुकी है। 10 साल किसी सरकार को करने का कम नहीं होता। 10 साल में अपनी उपलब्धियां बतानी थी, लेकिन इन्होंने पूरे 10 साल के अंदर जात पात, धर्म, मजहब के नाम से जो है ना इस देश को बरगलाने का काम किया। लेकिन जो जिन मुद्दों को लेकर के आए थे, उनमें से एक भी मुद्दा पूरा नहीं किया। न 2 करोड़ रोजगार दिए, न महंगाई पे कंट्रोल हुआ। बेरोजगारी जो है ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है। महंगाई हो रही है, सिलेंडर 400 से 1100 रुपये हो रहा है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। किसानों को MSP नहीं दी गई। हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, इस पार्टी से जो है ना तरस आ चुका है। और ये रैली बता देगी कि आने वाला समय में इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर के किस तरह से इस तानाशाही की छुट्टी करेगा। आज हम सभी इंडिया गठबंधन के साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 31 तारीख को जो दिल्ली में किला मैदान में जो महारैली करने जा रहे हैं, अपना संविधान बचाने के लिए, केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया उसके लिए, किसानों के लिए, अपने सैनिकों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, जो जितने भी ये सरकार जो निकम्मी सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, उसके खिलाफ हम सब 31 तारीख को दिल्ली में किला मैदान में रैली करेंगे और इसी के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देखो, ये फैसला सभी को पता है कि अगर अब की बार मोदी सरकार जो ये आंकड़ा दे रहे हैं कि 400 पार, ये 400 पार का जो आंकड़ा दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि इनको संविधान अब की बार ख़त्म करना है। और उसी उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठा होकर, जागरूक जो मतदाता है वो इकट्ठा होकर इनको रोकना है। और 400 पार के बजाय हम इनको 150 सीटों पर भी रोकेंगे और कांग्रेस और गठबंधन जो सरकार है वो सत्ता में आएगी। लगातार CBI की रेड चल रही है, उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, रेड जो है वो सिर्फ एक ताना जो सरकार है वो अपने हिसाब से जो भी इसको ये लगता है कि भाई ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है, उसी के हिसाब से उनको CBI और ED की रेड डलवा देती है और उनको अंदर करने का डर दिखाकर अपने साथ मिला लेती है। इसके अलावा इनके पास कोई सबूत होते नहीं है और इसी तरह ये आम आदमी को परेशान भी करेंगे आगे चल के। कहीं आने वाले चुनाव में कहीं हार का डर सता रहा हो? देखिए, कन्फर्म हार है, क्योंकि जो हरियाणा में पिछली बार जब 75 पार का नारा दिया था, जब 40 सीटें आई थी, सरकार दूसरे सहयोगी दलों से हरियाणा में चली थी। अब की बार 400 का नारा दे रहे हैं, इनकी 200 सीटें भी नहीं आएंगी, पहले भी कहा है मैंने। तो इसीलिए इसी डर के कारण ये आम जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके डर दिखा के, ED की रेड डलवा के, CBI का मुकदमा दर्ज करवा के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और इसीलिए सब ये सिस्टम जो मोदी सरकार की तानाशाही, उन्हीं के खिलाफ ये रैली का आयोजन हो रहा है। हरियाणा में 60% सपा के द्वारा कांग्रेस के पुराने नेताओं को दी गई है, जो उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो इसको लेकर के क्या देखते हो आप? देखिए, देखना क्या है, सबको पता है इनके पास कैंडिडेट तो है ही नहीं। सभी कांग्रेस के उधार लिए हुए कैंडिडेट हैं और उन्हीं चेहरों के साथ ये चुनाव लड़ रही है। तो आने वाले समय में जैसे अपनी जो पार्टी की अगर लिस्ट आती है तो उसमें कैसे चेहरे देखने को मिल सकते हैं?
पार्टी में सभी जिताऊ कैंडिडेट होंगे और दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ से 100% बहन श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेगी और 100% हम अब की बार धर्मवीर को, जिसने 2 बार हमने काट के हांडी चढ़ाई थी, उसको वापस जलाएंगे चूल्हे पे और बहन श्रुति चौधरी को यहाँ से सांसद बनाएंगे। देखी है, पूरे देश का भ्रमण किया है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखो, देश के अंदर जिस तरह की जो तानाशाही सरकार है, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, और लोगों ने और ख़ास करके हमने सुना था कि भी तानाशाही एक नाम सुना था, भाई तानाशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है। और आज हालात ये हैं कि 2014 के बाद 2024 आ चुका है और तानाशाही हमने अपनी आंखों से देखा है कि भाई तानाशाही राज ऐसा होता है। जिस तरह आज देखो, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, अपने केजरीवाल जी हों, इनको ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके और उनको दबाया जा रहा है। और वो इसलिए दबाया जा रहा है कि आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और वो देश और संविधान को बचाना चाहती है। और मोदी चाहता है कि हज़ारों वर्षों से पहले जिस तरह की जो परंपरा थी, चाहे वो मनुस्मृति की बात हो चाहे दूसरी चीज़ें की बात हो, ये वो हालात पैदा करना चाहती है। लेकिन आज जनता जो है जागरूक हो चुकी है। और जहाँ तक 400 का इन्होंने एजेंडा दिया है, अभी 400 सीटें हम जीतेंगे, तो 400 सीटें तो तब जीतेंगी जब 400 दिन के पास कैंडिडेट है ही नहीं। आज देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाएगा और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और आज ये जो मीटिंग है, ये आने वाली 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ऐतिहासिक रैली होगी रामलीला मैदान दिल्ली में। के अंदर यहाँ से चरखी दादरी के अंदर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और मोदी को ये दिखा देंगे देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, आपके तानाशाही से नहीं चलेगा।